प्रभु के जन यहाँ है, मैं चाहूंगा कि हम हाथों को उठाकर एक बार जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। और जोर से ताली बजाएं, और जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, थैंक यू। और इसके साथ साथ मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु के श्रेष्ठ दास हमारे बीच में हैं, पास्टर राजू रंगीला जी, पास्टर मिंटू जी, मेरे साथ ब्रदर सुशील जी आए हैं, पास्टर अहमद जी आए हैं, ब्रदर मनदीप पॉल आए हैं, उनके जीवन के लिए भी प्रभु को धन्यवाद हो। ब्रदर मनदीप पॉल हमेशा हमारी मदद करते हैं मिनिस्ट्री में और ट्रैवलिंग के लिए हेल्प करते हैं, प्रभु उनको बरकत दे। प्रभु के कई श्रेष्ठ उत्तम दास हमारे बीच में बैठे हैं, लुधियाना से भाई आए हैं और अलग अलग स्थानों से प्रभु के दास दासियां आए हैं, रिश्तेदार आए हैं। मैं ब्रदर गोल्डी को और उनके पूरे परिवार को और जितने भी उनके रिश्तेदार सगे संबंधी भाई बहन आए हैं, आज की मीटिंग एक विशेष मीटिंग है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हम ये शोक सभा में नहीं आए। मैं गोल्डी भाई और उनके परिवार के बताना चाहता हूं कि आंटी जी की यादगारी की मीटिंग है, आंटी जीनत, यस, उनकी यादगारी की मीटिंग है। 1 साल हो गया, 1 साल पहले प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया। ये शोक सभा नहीं है, ये दुख मनाने की मीटिंग नहीं है, क्योंकि वो खुदा की बेटी खुदा को जानती थी और वो अपने घर गई है। केरला के लोग जब किसी का जनाजा करते हैं तो ये नहीं कहते कि जी अंतिम अरदास में आ जाओ, या वो ये नहीं कहते जी जो है वो जनाजे में आ जाओ। अक्सर केरला के जनाजों के अंदर आप एक बोर्ड पढ़ेंगे, वहां लिखा होता है होम गोइंग सर्विस, जिसका अर्थ है जी हमारे घर का मेंबर अपने असली घर में जा रहा है, उसकी विदाई देने आ जाए। होम गोइंग सर्विस लिखते हैं केरला के लोग, है ना। हमारे घर का मेंबर अपने असली घर को जा रहा है। तो ये हम कोई शोक सभा में नहीं आए, कोई दुख की सभा में नहीं आए, लेकिन एक बात जरूर है, जो परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु को अपना जीवन दिया और उसके बाद वो लगातार प्रभु में चलता रहा। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जी ने कहा, एक सच्चे मसीह के लिए मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु अनंत जीवन की शुरुआत है। बोलिए हालेलुया। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जी ने कहा, एक सच्चे मसीह के लिए मृत्यु अंत नहीं है, वो उसके लिए स्वर्ग का द्वार है। लेकिन क्योंकि हम शरीर में, देह में हमें सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, खुशी भी महसूस होती है, तो गम भी महसूस होता है, हमें अकेलापन भी कभी कभी लगता है। जब कोई हमारा प्रिय हमारे पास से चला जाता है तो उनकी कमी हमें दिखती है, उनका अकेलापन, उनके जाने से वो जगह खाली नजर आती है। लेकिन यीशु मसीह जी ने यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 पद में एक वायदा किया, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, संसार ये नहीं दे सकता, मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूं। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसने वायदे किए हैं, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और मैं पूरे परिवार को ये कहना चाहता हूं, इन भाइयों को कहना चाहता हूं, तमाम रिश्तेदार सगे संबंधियों को कहना चाहता हूं, आंटी जीनत के पीछे रह गए उनके फैमिली के जितने मेंबर हैं, छोटे बच्चे से लेकर जितने भी परिवार के सदस्य हैं, और आप सबको मैं कहना चाहता हूं, इस परिवार ने अपनी प्रिय को सदा के लिए नहीं खोया। ये हमारे पास एक गुड न्यूज है आज, हमारे पास एक खुशखबरी है कि इस परिवार ने आंटी जी को सदा के लिए नहीं खोया। हम फिर से उनको मिलेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, यीशु के साथ रहेंगे। कोई क्या ताली बजा के इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। प्रभु के बहुत से श्रेष्ठ दासियां हैं, पीछे बैठे हैं, अलग अलग स्थानों पे बैठे हैं, कहीं सिर्फ नीचे भी बैठे हो सकते हैं जिनको चेयर नहीं मिली। मैं आदर सहित बड़े आपको सम्मान देते, क्योंकि आप प्रभु के दास हैं। मैं चाहता हूं कि आप जहां भी अपना हाथ उठा लें,
आप अपना हाथ खड़ा कर लें, आप जहां जहां प्रभु के दास है, नीचे भी बैठे, मैंने पहले कहा है। क्यों ना हम इन सेवकों के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं और इनका आदर करें। जोर से ताली बजाएं, जोर से इनका आदर करेंगे प्रभु की महिमा। थैंक यू। पास्टर जॉन हमारे बीच में है। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक उत्तम अगुवा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम जल्दी से खुदा के पाक कलाम की ओर चलें और थोड़ी देर के लिए खुदा के पाक कलाम में से मनन करेंगे। वचन में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं, ये इसका इको कम कर दीजिए बाबू। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज ही मुझे 3 बार सुनाई दे रही है। थोड़ा सा बस इको अगर कम हो जाएगा तो ठीक है। कुछ आवाज आ रही, साउंड आ रहा बीच में। थैंक यू। हमारी शायद माइक चल पड़ा इस। अच्छा थैंक यू, शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भी इसकी इको रिवर बंद कर दीजिए, इको रिवर दोनों बंद कर दीजिए। थैंक यू। पहले 15 मिनट हम लोग आज के मूल विषय के ऊपर बात करेंगे, जिस विषय के कारण हम यहाँ इकट्ठा है। उसके बाद हम आधा घंटा खुदा के पाक कलाम में से एक विषय प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी 2:22 हुए हैं और 40 मिनट के करीब हम लोग खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। पहले करीबन 10 से 12 मिनट 15 मिनट उस विषय पे बात करेंगे जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। जब भी कोई हमारा प्रिय हमारे पास से अलग होता है और इस दुनिया से जाता है, हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल उसके लिए 3 बात बोलती है, जो महत्वपूर्ण 3 बातें हैं। ऐसे तो सैकड़ों बातें हैं बाइबल में लिखी हुई, एक एक करके देखेंगे वो बहुत हो जाएंगी, लेकिन मूल 3 बातें हैं जो हमारी बाइबल, कोई भी हमारा प्रिय जब इस दुनिया से जाता है तो 3 बातें हमें बाइबल स्पष्ट रीति से परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम उसको देख सकते हैं। पहली और महत्वपूर्ण बात, जब अब्राहम की पत्नी इस दुनिया से गई तो अब्राहम वहां के लोगों के पास चले गए और उन हित्तियों को जाके कहने लगे कि मुझे वो मकपेला की जमीन दे दो ताकि मैं अपनी प्रिय को अपनी आंख की ओट कर दूं। अब्राहम ने अपनी पत्नी के इस दुनिया से जाने के बाद वहां के लोगों से, हित्ती लोगों से जाके कहा, मुझे मकपेला की वो जमीन दे दो ताकि मैं अपनी प्रिय को अपनी आंख की ओट कर दूं। आंख की ओट, आंख की ओट काटता है कि एक पर्दा कर दूं मैं। और ये 23 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 23 अध्याय निकाल लें आप ताकि हम इस आयत को पढ़ सके। 23 की 7। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सन्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वे अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे कि वहां तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। अब्राहम ने एक वर्ड इस्तेमाल किया, आंख की ओट। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, उसका आगमन बहुत निकट है, उसका आना बहुत जल्दी है। हम जितने मसीह में विश्वास करते हैं और जो हमारे प्रियजन जो इस दुनिया में खुदावन के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी जी रहे थे, जब वो इस दुनिया से गए तो सिर्फ हमारी आंख की ओट हुए हैं। मृत्यु, पहली बात, मृत्यु एक सच्चे मसीह के लिए सदा के लिए समाप्ति नहीं है। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से प्रभु का दास होने के कारण से कहना चाहता हूं, हम जब अपनों को मिलेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 पद से लेकर के पौलुस हमें इस प्रकार से कहते हैं, हम उनके समान शोक ना करें जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि हमें आशा है यदि मसीह मरा और जी भी उठा तो जो मसीह में होकर सोए हैं वो भी एक दिन जी उठेंगे। तो पहली बात, सबसे पहली बात जो
मसीह विश्वास में इस दुनिया से जाने वाले व्यक्ति के लिए सबसे पहली बात जो यहां बोलना चाहता मैं वो ये सदा की जुदाई नहीं है। मैं गोल्डी भाई उनके पूरे परिवार को कहना चाहूंगा, आप अपनी मां से सदा के लिए अलग नहीं हुए। ये टेम्परेरी है, वो जल्द हमारा प्रभु बादलों पर आएगा। और जकरिया नबी की किताब में लिखा है, तब मेरा प्रभु आएगा और जैतून के पहाड़ पर पांव रखेगा और सारे संत उसके साथ होंगे, सारी वो धर्मियों की आत्माएं साथ होंगी। हमारी आंटी जी को हम दोबारा मिलेंगे, यह हमारी एक धन्य आशा है कि हम उनसे सदा के लिए अलग नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात, जो इस दुनिया से जाते हैं उनके लिए जो हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, जो इस दुनिया से चला गया, पीछे जो उनके परिवार के सदस्य रह गए, उनके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमें एक वायदा देती है, प्रभु का वायदा, और वो परमेश्वर का प्रॉमिस है। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपका प्रिय चला गया और आप अकेले हैं। मेरे पिताजी 98 के अंदर मेरे पिताजी इस दुनिया से गए। मेरे अब्बा, मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से आता हूं, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ। रोड एक्सीडेंट के कारण उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, और हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद उनको कुछ दिन के बाद उनको छुट्टी दे दी गई। मैं लुधियाना में था और मुझे घर वापस जाना पड़ा, हरियाणा। जब मैं उनको मिलने के लिए गया तो एक दिन पहले प्रभु ने मुझे बताया कि ये बचेगा नहीं। प्रभु ने मुझे कहा कि तुम्हारे पिता बचेंगे नहीं। ये मुझे यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, और उसका चिन्ह दिया प्रभु ने मुझे। हमारे घर में एक हैंड पंप था और मेरे पिताजी मुझे कहते मुझे वॉशरूम लेके जा। मैं उनके बेड से उनको उठाकर पकड़कर, क्योंकि रोड एक्सीडेंट हुआ था उनका, मैं उनको वॉशरूम की तरफ लेकर गया। जब मैं उनको वॉशरूम की तरफ लेके जा रहा था तो मेरे पिताजी कहने लगे, देखो मैंने तुम्हारे आने से पहले हैंड पंप ठीक करवा दिए, नल ठीक करवा दिए ताकि पानी पी सके। उसी समय प्रभु ने मेरे मन में आवाज डाली, एक विचार मेरे यहां आया। वो विचार था, तूने कौन सा इस नल का पानी पीना है। ये मेरे पिताजी के लिए मेरे मन में आया। प्रभु ने मुझे कहा कि ये चला जाएगा। सो मैं वापस उनको वॉशरूम से लेके वापस आया, और थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद, मैंने उनको कहा कि क्या आप मेरे पीछे एक प्रार्थना करेंगे बोलकर। वो मुस्लिम थे तो वो बहुत तकलीफ में थे, कहते बोलो क्या प्रार्थना करनी है। तो मैंने उनको पापों के पश्चाताप की पूरी प्रेयर करवा दी। मैंने पूरी पापों के पश्चाताप की प्रेयर करवा दी, और पश्चाताप के पापों की प्रेयर होने के बाद करीबन 9 घंटे के बाद वो इस दुनिया से चले गए। मैं उनको सीएमसी लेके आ रहा था, एम्बुलेंस में मैं अकेला था, मेरे मामू का बेटा आगे था, मैं पीछे बैठा हुआ था। और सानेवाल लुधियाना के पास है, वहां उनको एक ब्लड की वॉमिटिंग आई, मेरे पूरे कपड़े भर गए। उन्होंने कहा मैंने पानी पीना है। मैं भाग के गया, एक ढाबे से पानी की बोतल लाके मैंने उनके मुंह में पानी डाला। वो पानी अंदर नहीं गया और तब तक वो जा चुके थे। उसके बाद मैं उनको सीएमसी लेके आया, डॉक्टर उनको घोषित कर दिया कि है नहीं है। वहां से मैं घर वापस लेकर गया, लैंडलाइन पे एक रास्ते में रुक करके हमने किसी को फोन किया, अपनी फैमिली को बताया। जब उनकी डेथ मेरे हाथों में हुई, जब उनको वॉमिटिंग आई वो तभी चले गए थे, और जब उनकी डेथ हुई तब मेरी आंखों में आंसू नहीं आया। जब मैं घर हॉस्पिटल गया मेरी आंखों में आंसू नहीं आया। करीबन 1.25 घंटे के करीब उसके बाद एक लंबी यात्रा थी, वो मेरे साथी थे, अकेला था मैं पीछे एम्बुलेंस में, मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं आया। उनका जनाजा हो रहा है, मेरी आंखों में आंसू नहीं आया। उनको दफनाया गया, मेरी आंखों में आंसू नहीं आया। सब रो रहे हैं, मैं अकेला नहीं रो रहा, एक भी आंसू मेरी आंखों में नहीं था। लेकिन जब मैं वापस लौट कर आया, जब उनको दफनाने के बाद, किसी काम से मुझे पिछले कमरे में जाना पड़ा, मेरे घर के जो कमरे में उनका सामान रखा रहता था। जैसे मैं उस कमरे के अंदर एंटर हुआ, उस समय मुझे एहसास हुआ कि वो चले गए। और फिर मैं उनके शूज देखे, मैंने उनके कपड़े देखे, और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ निकल गया मेरी जिंदगी से। लेकिन उसी समय मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे अपने आनंद और अपनी शांति से भरा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारा प्रिय हमारे पास से जाता है, ये सच है, उनकी कमी हमें घर में दिखाई देती है, उनकी कमी हमेशा हमें दिखाई देगी। लेकिन उस कमी के लिए हमारे प्रभु ने हमसे एक वायदा किया है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अर्नस्मल जी ने कहा, यादें जब सताएं यीशु को याद करना। जब भी आपको आपके प्रिय की याद आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं, जो यहां से चले जाते हैं उनके लिए, जो वो चले गए यहां से प्रभु में होकर, अगर आप पीछे अकेले हैं, आप
वो तो चले गए, लेकिन आपके प्रभु ने आपको ना तो छोड़ा ना तो त्यागा। वो आपको अपने सीने से लगाकर तसल्ली देगा, शांति देगा। बोलिए हालेलुया। कोई जोर से बोले हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वायदा है। तो तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आखिरी बात जो यहां से चलेंगे उनके विषय में बोल करके हम आज के मूल विषय की ओर चलेंगे। और तीसरी और आखिरी बात यह है मेरे प्रियो, ये जो यादगारी की मीटिंग है जिससे हम मेमोरियल मीटिंग कहते हैं, चाहे वो 10 दिन के बाद हो, चाहे 2 महीने के बाद हो, चाहे वो 1 साल के बाद हो, ये यादगारी की मीटिंग हमारी आंटी जी के लिए नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी आंटी जी की मीटिंग उनके नाम लेकर के मीटिंग रखी गई है, पर यह मीटिंग उनके लिए नहीं है, यह मीटिंग हमारे लिए है। क्योंकि उनको इस मीटिंग से कोई लाभ नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि हम उनके नाम की मीटिंग कराएंगे, इससे उनको कोई फायदा होगा, यह मीटिंग उनके लिए नहीं है, यह मीटिंग हमारे लिए। उनको इस मीटिंग से कोई भी लाभ नहीं है। बहुत साल पहले मुझे लुधियाना के अंदर एक जगह पे बुलाया गया और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लुधियाना में, करोड़पति मालिक है वो, बड़ा बंगला है उनका। उनकी बुजुर्गा इस दुनिया से चली गई तो उन्होंने पंडित को भी बुलाया, गुरुद्वारा से पाठी जी को भी बुलाया और मौलवी जी को भी बुलाया, सब धर्मों के उनको बुलाया, मुझे भी बुला लिया। मुझे पता ही नहीं था प्रोग्राम क्या है वहां। तो उन्होंने एक यादगारी मीटिंग रखी। वो कहते जी हमने ना अपनी दादी जी के नाम से देसी घी के लड्डू बांटे हैं। तो सब बता रहे थे जी आपने इतना अच्छा काम किया, तो देखना दादी जी, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, सब अपना अपना बता रहे। मेरी बारी आई, मैंने बोला मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, जो बोल दिया इन्होंने ठीक है, मतलब इनके हिसाब से ठीक है। तो कहते नहीं आप भी 2 मिनट कुछ बोलो। तो मेरे को माइक जबरन पकड़ा दिया उन्होंने। तो मैंने माइक पकड़ के बोला जी जो लड्डू आप बांट रहे हैं इनका दादी जी को कोई फायदा नहीं है। तो सारे मेरे पीछे पड़ गए। मैं कह जो आप लड्डू बांट रहे हैं इनका दादी जी को कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं दादी जी को। अब वो तो मेरे पीछे पड़ गए। तब मैंने उनको परमेश्वर का वचन बताया। मैंने उनको बताया कि सुसमाचार मुक्ति जीते जी है। अगर ऐसा हो कि हम किसी के जाने के बाद उनके नाम के लिए धर्म कर्म करें, उनके नाम से कपड़े बांटें, उनके नाम से लंगर लगाएं, उनके नाम से जो है वो गरीबों को खाना खिलाएं, कि उनको कोई फायदा हो, फिर तो बहुत आसान है स्वर्ग में जाना। एक व्यक्ति 100 करोड़ रुपया लूटे लोगों से और जाते समय 1 करोड़ अपने बच्चों को देके जाए, मेरे नाम से भाई कपड़े वपड़े बांट देना गरीबों को ताकि मैं नरक ना जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मीटिंग उनके लिए नहीं है, ये मीटिंग हमारे लिए। उनके नाम से है पर हमारे लिए। और मीटिंग मालूम है किस लिए आज ही? ये मीटिंग इसलिए है ताकि हम ये जान पाए। हमारी आंटी जी ने बपतिस्मा लिया, प्रभु को जानते थे, बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु को जाना, बपतिस्मा लिया, प्रभु में चलते थे। वो तो चले गए जो प्रभु ने उनके लिए जगह रखी थी। सवाल मेरे और आपके लिए एक है, हम कहां जाएंगे? हमारी जगह कहां है? हमने कहां जाना है? क्या हम कह सकते हैं कि हमने अपने परमेश्वर के यहां अपनी एक जगह पक्की कर ली है, हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा है? ये मीटिंग आंटी जी के नाम से रखी गई है पर उनके लिए नहीं है, कि इस मीटिंग का उनको कोई लाभ नहीं। पर हम यहां बैठे हैं, हम सोच सकते हैं आज इस यादगार की मीटिंग में खुदा की बेटी जीनत अपनी दौड़ पूरी करके चली गई। क्या हम विश्वास की अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं? क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या हम एक ऐसा जीवन बिता रहे हैं जो हमारे प्रभु को भा जाए और उसकी इच्छा के अनुसार हो? क्या हम एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए? मैं गोल्डी भाई उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं कि आपने मीटिंग रखी। इस मीटिंग के दौरान बहुत से भाई बहन आज प्रभु के वचन को सुनेंगे और वो जानेंगे कि असल में यहां से जाने के बाद कौन सी वो जगह है जिसके लिए हमें तैयारी करनी है। थैंक यू, आपने बहुत बड़ा काम किया है। धन्यवाद भाइयों, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तीसरा कारण है ये मीटिंग रखने का, जो तीसरा कारण जो यहां से चले गए। हाँ, अगर हम उनके नाम से यादगारी की मीटिंग रख रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, उनके नाम से, पर उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, ताकि हम जान पाए कि हमने इस दुनिया से जाने के बाद कहां जाना है।